हम जो बात करने वाले हैं ये नाइन्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। सेवेंथ सबको पता है, एट्थ बताता हूँ। वो सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है। उस सीक्रेट के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। नोबेल प्राइज विनर अल्बर्ट स्विंजर के पास पूछे गए हैं कि आज के दिन में क्या गलत हो रहा है, आज के ज़माने में क्या गलत हो रहा है। वो बता रहे हैं कि लोग सोच नहीं रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि लोग सोच नहीं रहे हैं, तो सोचा कि कुछ बड़ी बात है इसके अंदर, तो मैं और जानना पसंद करूंगा। तो उसके पीछे उन्होंने रिसर्च किया, बहुत सारे बातें की। ये जो ऑडियो है हम लोग लगभग 200 साल पुरानी ऑडियो है। अभी जितना भी मोटिवेशन स्पीकर है, जितना वर्ल्ड फेमस जानते हैं, वो सभी इसको सुन के ही आए हैं। जितना भी मैं मेंटोर गुरुज सब कुछ सुना है, पढ़ा हूँ, मुझे लगा यही सब बाप हैं। लेकिन ये जो ऑडियो है ये बाप का बाप है। ये एक ऑडियो सुनने से जितना भी आप ट्रेनिंग लेते हैं, जितना सुने हैं, सबका एक सुर होके सब इसके अंदर है। आज के ज़माने में लोग जो है ना एकदम गोल्डन एरा पे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं रहे हैं। 100 जन से पूछा गया कि आप आगे बनकर 25 साल में पूछा गया कि आप बड़े होके क्या बनोगे। 20-25 साल में हर किसी को पूछा तो बोलता है मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, बनने वाली हूँ। ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन क्या होता है जब उनका 80s 70s में आता है तो क्या होता है? हर कोई इवन बच्चा होता है ना, जब भी समझता है कि मेरा बच्चा बच्ची है, महाराणा है, महारानी है, महाराजा है, ऐसा समझते हैं। लेकिन आखिर में होता क्या है? ये आगे चलते चलते क्यों नहीं होता है? जो बचपन में अपने सपना है वो क्यों साकार नहीं होता है? ये जैसे 100 जन से पूछा गया, उनको पूरा फॉलो करके 70-80 साल के बाद पूछा गया उनको। अभी देखा कि वो कैसे हैं। 100 जन में से सिर्फ एक जन पैसा वाला है। उसमें से 4 जन पैसा का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब उस तरह का पैसा है उनके पास। बाकी लोग सब जब काम पे जाएंगे, कमाएंगे, तभी उनका रोजी रोटी चलेगा। ये ऐसा क्यों हुआ है? ये सब आज भी हो रहा है। आप अपने घर में देखें, मम्मी पापा या अपने कोई रिश्तेदार है, गाँव वाले हैं, सब जो उम्र में है 70, अभी भी उन रोजी रोटी के लिए उतना सेटल नहीं है, जो पैसा का चिंता नहीं है। बचपन में इनका इतना गहरा सपना था, आज क्या हो गया? रोज पैसा कमा के वो जी सकते हैं या किसी के भरोसे रहते हैं, बच्चा बच्ची या किसी का भरोसे से रहते हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली। जो 20-25 में इतना उनका गोल था, ये सब बनने का था, लेकिन इतना साल के बाद क्यों नहीं बन पाए? ये जो सीक्रेट है, ये जो लोगों को पता नहीं है, उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये जो 100 जन है, उनमें से सिर्फ 5 लोग सक्सेसफुल होते हैं, बाकी लोग अपना लाइफ खो देते हैं। क्यों? इनका जो सपना, इनका जो भरोसा क्या हो गया? इतना बड़ा फीसदी 95% लोग फेल होने का कारण क्या है? 100 में से क्यों ये सिर्फ 5 जन जीतते हैं, बाकी सब क्यों हार जाते हैं? उनका सपना साकार क्यों नहीं होता है? पहले बात करते हैं सक्सेस क्या होता है। सक्सेस मीन्स क्या है? सक्सेस मतलब सिर्फ जो पैसा और वो नहीं है सक्सेस। सक्सेस ये माना जाता है कि आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो बन जाते हो, दैट इज सक्सेस। जो राह में चलना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, अगर वो बन पाए तो सक्सेस है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर वहां तक पहुंच सकते हैं, वही दिशा में आप जा रहे हो, वो सब नजीक एक एक करके आपका हो रहा है, जिस मकाम तक आपको पहुंचना है, देन दैट इज सक्सेस। रोल में ऐसा साइकोलॉजी है, उन्होंने एक बुक लिखा है, मन सर्च फॉर हिमसेल्फ। मन जो है अपने आप को खोजता है। उसमें लिखा गया है कि अगर करेज, हिम्मत, इसके अपोजिट क्या है? ये कहते हैं कन्फॉर्मिटी। ये जो है धैर्य का अपोजिट, करेज का अपोजिट कवर्ड,
डरपोक, ऐसा नहीं है। ये करेज का अपोजिट बोलते हैं कि कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मीनिंग है जब चार लोग हैं बिल्कुल अपना गांव के सब जैसे हैं वैसे ही मुझे भी जीना है, दैट इज कन्फर्मिटी। सब मुझे पसंद करना चाहिए, जैसे लोग हैं वैसे मुझे भी होना है, ये बोलते हैं कन्फर्मिटी। डर का डर नहीं है। करेज के अपोजिट है ये कन्फर्मिटी। चार लोग की तरह जीना है, लोगों के साथ जीना है, लोग जैसे जीना है वैसा। इसका यही है डरपोक, डर डर के जीना। ये जिंदगी में हम सब जो बाकी लोग करते हैं बिल्कुल वैसे हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं, बाकी लोग कर रहे हैं इसके लिए मैं भी वही कर रहा हूँ। वो 95% जो फेल हो जाता है ना, बिल्कुल इसके लिए, क्योंकि वो चार लोग की तरह जीना चाहते हैं। आज के ज़माने में 60-70 साल के ऊपर बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग किसी के भरोसे जीते हैं। जब हम 7 साल 6 साल से मस्त जीते हैं, और जब 20-25 साल में हम कमाना स्टार्ट करते हैं, हमारा फैमिली हमारे लोग को हम कमा के उनको हम लोग संभाल पाते हैं, लेकिन ये 60-70 साल में खुद को भी संभाल ले पाते हैं, ये क्यों? जब 25 में कर सकते हैं तो 60-70 में क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है, इसका सीक्रेट पता नहीं है। सेकंड, हमें आम लोगों की जो 95% लोग हैं वैसा जीना चाहते हैं हम, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि बाकी लोग की तरफ मैं रहूँगा तभी मैं जीत सकता हूँ। लोग समझते हैं कि हमारा जो हम जो सक्सेस पाना चाहते हैं उसका पूरा सब हमारे जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, लोग हैं, उनके ऊपर डिपेंड है, वही हमें जिता सकते हैं, ऐसा समझते हैं लोग। दुनिया में सभी को पूछा गया कि आप क्यों काम पे जा रहे हो, बोलते पता नहीं, क्योंकि सभी चाहते हैं इसके लिए मैं भी जाता हूँ काम पे। क्यों आप सुबह उठते हो, कहाँ भागते हो, क्यों भागते हो, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। हम अब सक्सेस फार्मूला की ओर जाएंगे। सक्सेस फार्मूला ये है कि हर कोई जो चाहता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, क्या गोल अचीव करना है, उस हर रोज उसके बारे में सोचता है, वही सक्सेस हो पाते हैं। कौन कौन सक्सेसफुल है बात करेंगे। स्कूल टीचर है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे टीचर बनना है, बन गए, सक्सेसफुल है। हर कोई लड़की को कोई अगर मम्मी उसका इंस्पिरेशन है, मुझे एक हाउसवाइफ, मस्त हाउसवाइफ बनना है, अगर वो शादी होकर मस्त हाउसवाइफ बन गई तो वो सक्सेस हो गई, क्योंकि वो चाहती थी वही बनना है तो बन गई। हर कोई ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो सोचते हैं वही बन जाते हैं। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे हैं, उनकी समझ में जो जो आया वैसे करते करते वो वहाँ तक पहुँच गए। जो सोचते हैं अगर वो गया है तो सक्सेसफुल है। अगर कोई सेल्समैन बनना चाहते हैं तो सोचा सेल्समैन बनने के लिए, बन गए तो वो सक्सेसफुल है। आज के ज़माने में हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। सिर्फ बस इतना है कि हम सोचते नहीं हैं। हमें अभी क्या करना है, अगर जैसे चाहते हैं वैसा दुनिया नहीं है तो हम जैसे चाहते हैं वैसा दुनिया हमें बनाना है। ऐसे क्या सीक्रेट है, जैसे हम जो चाहते हैं वो बन जाते हैं, हमें हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ दैट वन सीक्रेट? वो चाबी क्या है? ऐसा ढूंढने पे मिला है ये 9th वंडर। कभी आपने देखा क्या, लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। कुछ ऐसे लोग हैं वो मेहनत ही नहीं करते हैं, हमेशा हंसी मजाक पूरा एंजॉय करते हैं लाइफ, लेकिन जो चाहते हैं बन जाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? ये जो भी होता है वो सोना बन जाता है, हर जगह पे हर टाइम सक्सेसफुल होते हैं। इस चीज़ को आपने कभी ध्यान दिया? जो सक्सेसफुल है वो बार बार सक्सेस होते हैं, हर चीज़ में सक्सेस होते हैं, जीतते रहते हैं, जीतते रहते हैं। क्यों? कैसे? जो फेलियर होता है वो बार बार फेलियर होता है, उसका एक ही कारण होता है कि उनके पास जो जीतते हैं उनके पास गोल होता है, जो नहीं जीतते उनके पास गोल नहीं होता है। अभी हम एक जहाज को ले लेते हैं, एक देश से दूसरा देश जा रहे हैं, उसका पूरा कंटेनर पैक करके पूरा शिप फिल हो गया है, प्लस उसके अंदर जो कैप्टन है, शिप क्रू सब
आगे हैं और वो जहाज़ निकलते हैं, जो कंट्री जाना है वो पहुंच जाते हैं। कितने बार? 10,000 में 9,999 टाइम। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे एक जहाज़ को हम पूरा कंटेनर भर गए, वो जहाज में ना कैप्टन है ना क्रू है, कोई नहीं है, उसको ऐसे ही समुद्र में धक्का दे के छोड़ देते हैं, क्या होगा? या तो वो समुद्र में कहीं डूब जाएगा, या जिधर दिशा नहीं है वहीं पे वहाँ पहुँच जाएगा, आइलैंड वाइलैंड वगैरह पे पहुँच जाएगा। सेकंड, ये जो शिप है वो कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुछ गोल नहीं है, ना डायरेक्शन है, ना कोई उसको लेके जाएंगे। यही चीज़ लोगों के साथ भी हो रहा है। चलो अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेल्समैन, सबको पता है कि जो सेल्समैन हैं वो काफ़ी पैसा कमाते हैं। हर कोई कहीं से भी कहीं तक पहुंच सकते हैं सेल्समैन। ये सब जानने के बावजूद भी वो हर कोई इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है वो फील्ड में? दुनिया में जितना भी बनाया गया है, ये हर कोई जीतने के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हर कोई हारना नहीं चाहिए, उसके लिए बनाया गया है। उसका मकसद है कि हर कोई वीक है वो भी जीना चाहिए, उनको भी हर चीज़ मिलना चाहिए। ऐसा जिसको जहाँ तक जाना है उनको जाने देना है, उसके बारे में सोचने से अलावा हम इनके बारे में सोचते हैं जो जा नहीं पाएंगे, उनको हमें संभाल के लेके जाना पड़ेगा। ये पूरा सोच बदल जाता है। इस चक्कर में हम हर कोई इतना कुछ कर सकता है, वो सभी चीज़ में पानी फिर जाता है, हर कोई उस मकाम तक पहुंच नहीं पाता है इस सिस्टम की वजह से। जो बुलेट ट्रेन रॉकेट स्पीड में जा सकते हैं, वो सब छोड़ के बैलगाड़ी की तरफ हर कोई हिल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से। और इसी वजह से अपना जितना भी जीव जंतु है, जो वीक सेक्शंस हैं, हर कोई जी पाता है। शादी, बच्चा, काम, उनका जीना, हर 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 चीज़ पॉसिबल है। वो सब ठीक है, हर कोई जीने के लिए हमने व्यवस्था बना दिया, लेकिन वो कौन बनाएगा जो हर कोई को हर मकाम, हर सक्सेस पाना है? तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग? हर किसी को हम सिर्फ जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उनको उस तरह का सिस्टम बनाएंगे, तो जीतने का, भागने का, हर मकाम हासिल करने का वो कौन बताएगा? वो कौन ट्रेनिंग देंगे उनको? चलो हम सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग बात करेंगे, अगर इस चीज़ को समझ पाएंगे ना, तो हमारा जो सक्सेस है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। किसी के भरोसे जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो चाहते हो वो बन सकते हो। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनोगे, जो लोग आपके ऊपर आकर्षित होंगे। जो भी लक, सब चीज़ें सब आपकी ओर आ गए, हर चीज़ लकी बनेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है। अभी हम जो बात करेंगे, अगर आप कुछ समझ पाते हैं तो, अगर हम जो अभी बात करेंगे अगर उसको समझ पाते हैं, तो कभी भी सैड में रहना, दुखी रहना, फेल होते रहना, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ जीतते जाएंगे। जो डर है, जो कन्फ्यूजन है, जो उलझे हुए रहते हैं, ये सब क्लियर होगा। हमारे जीने का रास्ता, सक्सेस होने का रास्ता एकदम क्लियर कट दिखेगा। जो चाहिए जिंदगी में सब मिलेगा, जैसे चाहिए वैसे मिलेगा। हर एक चीज़ आपके लिए सपोर्ट करेगी, हर चीज़, एनवायरनमेंट आपका सपोर्ट हो जाएगा। ओके, रेडी? यही जो सीक्रेट है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, और यही जो सीक्रेट है बर्बाद भी करेगा। चलो देखते हैं क्या है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते भी हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। हम जो सोचते रहते हैं हम बनते भी वही हैं। और एक बार बोलता हूँ, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। जिसके बारे में सोचते रहते हैं वही हम बन जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ज्योतिष, साइकेट्रिस्ट, साइंटिस्ट, हर कोई फिलोसोफर्स, हर किसी को अलग अलग सोच विचारता रखते हैं, लेकिन वो सभी मिलकर एक चीज़ को मानते हैं, वो है ये चीज़, जो आदमी सोचता है वही बनता है। बहुत बड़ा व्यक्ति मार्कस एलुलास बोलते हैं कि उनके हर एक का लाइफ उनकी सोच के विचार के हिसाब से ही बनता है। बेंजामिन कहते हैं कि जिंदगी में जो आप सोचते हो वो मिलेगा,
सिर्फ उसके लिए उनको पेशेंस चाहिए, उसके ऊपर उनको सोचते रहना चाहिए। जो सक्सेस है, जो सपना है, उसके ऊपर उनको एक भरोसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग भरोसा होना चाहिए। वो जो चाहते हैं वो पक्का मिलेगा उनको। ये उनका खुद का अनुभव है, बहुत सालों साल तक वो मेडिटेशन करके सोच के उनको वो मिला है। अगर इस तरह से सोचते हैं, इस तरह का फोकस रहते हैं, भरोसा करते हैं ना, दुनिया में कोई भी शक्ति उनको रोक नहीं सकता है जो वो बनना चाहते हैं। और कोई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो दिन रात हर दिन क्या सोचते हैं, उनका लाइफ बिल्कुल वैसे ही बनता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपना सोच बदल सकते हैं तो अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर इस माइंड को यूज़ करना आता है तो आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं आराम से। क्या कहते हैं, आप जो सोचते हैं ना, बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने अंदर वो मन के अंदर इतना स्ट्रांग विश्वास हो जाता है और अपने अंदर एक कनेक्टिविटी क्रिएट करता है, और जो मकाम हम पाने चाहते हैं उसको वही उसकी ओर जाके हमें ईजिली हम उसको अचीव कर सकते हैं। हमारे इमोशंस हैं, हमारा हैबिट्स है, हमारा इंटरेस्ट है, ये सब एक जुड़ होके हम जो चाहते हैं वो हमें दिला देता है। ये सब में हम एक नया कैरेक्टर ही बन जाते हैं उस मकाम पाने के लिए। ये कहता है कि अगर सिर्फ आप रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे ना, सिर्फ रिजल्ट्स मिलेगा। जो आप चाहते हो सिर्फ वो मिलेगा, सिर्फ रिजल्ट्स में फोकस करो। अगर आप सिर्फ पैसा वाला बनना चाहते हो तो आप पैसा वाला बन जाओगे। अगर आप बहुत ही मुझे सीख के नॉलेज लेना है तो आप सीख के नॉलेज लोगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनना है, लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करना है, आप वो लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करने के जैसे बन जाओगे। आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर आप बन सकते हो, सिर्फ उसके ऊपर आपको एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत डीप तरीके से उस मकाम को हासिल करने के लिए आपके पास सोच होना चाहिए। नॉर्मन विंसन कहते हैं कि अगर मैं ये चीज़ मुझे पहले ही पता होता तो मैं बहुत सारी चीज़ लाइफ में कर चुका होता, मेरे इतने साल वेस्ट नहीं हो जाता। वो कहते हैं कि मैं जो भगवान के ऊपर भरोसा करता हूँ, ये सबसे आगे, इस सबके ऊपर एक अगर सोच है, अगर होता है तो वो सोच है ये भगवान, शक्ति, ये सबके ऊपर मैं इसको समझता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। अगर आप पूरा ज़िंदगी आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, आपकी ज़िंदगी पूरा पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो ज़िंदगी पूरा नेगेटिव होगा। एकदम सिंपल पे कहा गया तो अगर आप सोचोगे कि ये होगा तो होगा। विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं कि अपना सच में एक अगर द्रोही है, एनिमी है, तो कौन है? वो है अपने आप में भरोसा न करना। हम जो सक्सेस होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसमें हर बार डाउट करना कि होगा नहीं होगा, ये है हमारा असली दुश्मन, जिसको हम हमेशा साथ लेके चलते हैं। इसको सुनकर हम लोग हमेशा, उसका बात सुनकर हम लोग या तो आधे में छोड़ देते हैं या उसका एक्शन ही नहीं लेते हैं। उतना फोकसली उसके ऊपर काम नहीं करते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो दुश्मन है उसको हमेशा उसकी बात सुनते रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हर कोई एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले इस दुश्मन को साथ में ही लेके चलते हैं, हर बार साथ में रखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। कैसे हम कुछ बन सकते हैं? दुनिया में हर कोई अपना ना जीतने का जो कारण है ना, वो पूरा दुनिया को हाथ दिखाते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, और एकदम मस्त जी रहे हैं, जो सच में नहीं है। अगर दुनिया सपोर्ट नहीं करती है, दुनिया जब जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं है, तो हमें एक नई दुनिया बनाना है। अगर ये सभी बातें सुन के आप वैसे ही सबके ऊपर ब्लेम करके जा रहे हो तो ज़िंदगी वैसे ही चलेगा। जो आप चाहते हो उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये सबका कारण, जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सब लोगों के हाथ में है, एनवायरनमेंट के हाथ में है, सिचुएशंस के हाथ में है। हम कहाँ से बन पाएंगे? अगर कुछ करना है, ये पूरा हमें अपने हाथ में लेके, अपने जिम्मेदारी लेके उसको करना पड़ेगा। आप जो सोचते हो वही ज़िंदगी होगा, वही बनेगी। जिसके पास गोल नहीं है, जहाँ
जाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो उनके पास कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं बन पाएंगे। और जो भी कंफ्यूज में है, डाउट में है, तो उनका पूरा लाइफ वैसे ही कंफ्यूज में ही चलेगा। और बहुत सारे लोग हैं कुछ भी नहीं सोचते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। ये कैसा काम करता है, ये कैसा काम होता है? जैसे हम सोचते हैं वैसे कैसे हम बन जाते हैं? कैसे? सपोज अगर एक फार्मर है जो अपना खेती करते हैं, वहाँ पे वो अपना खेती में दो चीज़ें करते हैं। एक तो अपना खाने का जो भी है वो खेती करते हैं, जो खेती में जो डालते हैं सिर्फ वो बहुत सारे, बहुत गुना, आई मीन मल्टीपल बना के वो खेती हमें देता है। और वही चीज़ हम लोग अगर नफरत, नेगेटिविटी, डाउट और ये सब डालते हैं तो खेती भी हमें उतना गुना नेगेटिविटी, कंफ्यूजन्स, लाइफ बेकार सब भर भर के हमें वापस देते हैं। खेती में हम जो देते हैं वो भर भर के हमें वापस देगा। अगर पॉजिटिव देना चाहते हो तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप नेगेटिव देते हो तो पूरा पूरा नेगेटिव भर भर के हमें वापस मिलेगा। यस, अगर आप पॉजिटिव देते हो तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर आप पॉइसन देते हो तो आपको पॉइसन मिलेगा, कई गुना मिलेगा। यस, वो खेती को पता नहीं है कि आप क्या उगा रहे हो, उसमें जो आप देते हो वो आपको कई गुना वापस मिलेगा। पॉजिटिविटी देते हो, पॉजिटिव कई गुना मिलेगा। अगर आप नेगेटिव देते हो, पॉइसन देते हो, तो पॉइसन भर भर के आपको वापस मिलेगा। वो खेती आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप क्यों पॉइसन दे रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ इतना आता है कि जो मिलता है उसको कई गुना बना के हमें वापस देना है। बिल्कुल वैसे ही आदमी लोगों का माइंड भी है। आप जो उसमें उगाओगे वही कई गुना आपको वापस मिलेगा। अगर अच्छा पॉजिटिविटी, जो सक्सेस होना है, वो आप बार बार उसमें डालते रहो तो उतना बार बार आपको वापस मिलेगा। अगर आप पॉइसन डालते हो, कंफ्यूजन डालते हो, तो कई गुना आपको वही, आपका माइंड बार बार रिपीट करके आपको कई गुना आपको वापस देगा। वो आपको कुछ एडवाइस नहीं करेगा कि ये सही है, गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो, कुछ नहीं करेगा। उसको भर भर के आपको रिटर्न देगा वो। अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या डालना है, पॉजिटिविटी, सक्सेस, दिशा, गोल, या पॉइजन, कंफ्यूजन डालना है, या हमें तय करना है कि माइंड में क्या डालना है। माइंड में आप क्या डालना चाहते हैं, सक्सेस या फेलियर? किसके बारे में बार बार सोचना चाहते हैं? डर उगाना चाहते हैं या फिर धैर्य, कॉन्फिडेंस? क्या आप बार बार उसमें डालना चाहते हो? खेती में क्या करना चाहते हो? माइंड में क्या करना चाहते हो? जो आप डालोगे वो कई गुना बना के आपको वापस देगा, वो है माइंड। अगर दुनिया में कोई एक पावरफुल चीज़ है जिसको लोगों को पता नहीं है तो वो है माइंड। किसी को पता नहीं ये कहाँ तक कैसे कैसे काम कर सकता है, लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में लोगों को क्यों पता नहीं है? आप अभी तक सुने होंगे कि माइंड हम लोग सिर्फ 5%, 10% यूज़ करते हैं, उसका पूरा हम लोग वापरते नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्यों इसके बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि हमें ये माइंड मिला है फ्री। दुनिया में जो भी फ्री मिलता है उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। अगर हम कई गुना पैसा देके कुछ लेंगे उसके ऊपर हम लोग बहुत सीरियसली उसको टेक कर करेंगे, लेकिन अगर दुनिया में कोई चीज़ फ्री मिलता है तो उसको हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो भी हमें फ्री मिलता ना उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा माइंड, शरीर, हमारा जीव, बॉडी, हर चीज़ बहुत वैल्यूबल है क्योंकि ये फ्री में मिला है। अपना सपना, कॉन्फिडेंस, गोल सब फ्री है। अपना इंटेलिजेंस, प्यार सब फ्री है। जो जो हम पैसा देके ले सकते हैं ना उसको हम दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। लेकिन जो फ्री मिलता है ना वो दोबारा नहीं मिलता है। घर, पैसा, प्रॉपर्टी, पैसा से जो भी लेते हैं अगर वो सब खत्म हो गया तो आप दोबारा उसको खड़ा कर सकते हो। हमारे जो ह्यूमन माइंड है उसको हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसका वैल्यू भी नहीं करते हैं, इसका पावर हम जानते नहीं हैं, इसको यूज़ भी करना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं। माइंड क्या क्या कर सकता है उसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। ये माइंड को हम छोटा छोटा काम करके देख के बस उसी से हम खुश हो जाते हैं। वो जितना ज़्यादा कर सकता है वो हम उसको करा नहीं पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमें डिसाइड करना है कि क्या चाहिए।
माइंड को क्या देना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। अब एक सुपर सेल्समैन बनना चाहते हो और ज़िंदगी में जो हासिल करना है और बहुत बड़े लेवल पे अचीव करना चाहते हो, जिस भी कंपनी में काम करते हो, जॉब, बिजनेस, जो समुदाय, सोसाइटी है, उसमें जो भी काम में है, जो भी सर्विस में है, उसमें बहुत बड़े लेवल पे मकाम हासिल हासिल करना है क्या, जो बनना है वो अपना खेती में उगाना चालू करिए। बहुत प्यार से उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरह से उसको फसल देखना, पानी, कैरिंग, कुछ पक्षियों से उसको नुकसान न पहुंचाना। आपका गोल, सपना जो चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। जो हम सोचते हैं वो होगा, वही कानून है। इसाक न्यूटन लॉ के बारे में आप जानते होंगे, एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बिल्डिंग से जंप करते हैं तो ऊपर नहीं जाएंगे, हम नीचे आएंगे, क्योंकि दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कानून है, ये नेचुरल लॉ है। कोई भी हो जो ये करेंगे तो उनके साथ ऐसे ही होगा, नीचे आएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। सेम आपने अपना दिमाग में, अपना मन में जो सोचते हैं वही होगा, उल्टा कुछ नहीं होगा। जो आप बनना चाहते हैं उसके ऊपर पिक्चर, इमेजिनेशन सोचेगा। सेकंड, जो आप बनना चाहते हो वो सेम चीज़ ऑलरेडी आ चुका है, बन चुका हूँ मैं, वैसे ही आपको विजुअलाइज करना है कि जो ऑलरेडी उस मकाम तक, उस लेवल तक, उस सक्सेस तक ऑलरेडी आप बन चुके हो, तो उसको आपको महसूस करना है। दुनिया में जो जो है, हम भी है, सब अपना सोच का रिजल्ट है। हम जो सोचते हैं वहीं पे हम हैं अभी, जो पहले सोचे थे वहीं पे हैं हम। अभी जहाँ पे हैं वो बिल्कुल अपने पुराने ज़माने का सोच है। हम जो चाहते थे, कन्फ्यूजन हो, लाइफ हो, सक्सेस हो, जो भी है, हमारा पुराना माइंड में हम लोग ने जो जो सोच के रखा था वही चीज अब वही है हम अभी। जब अगर आप इसको यकीन करोगे, इसको आप सही मानोगे या नहीं मानोगे, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही सच है। हर एक हम लोग चाहते हैं कि जो फ्यूचर में जो होगा उसके लिए हम अभी से सपना देखते हैं। हम जो सोचेंगे वही फ्यूचर में होगा। आज आप क्या सोचते हो, कल क्या सोचते हो, ये हफ्ते क्या सोचते हो, ये महीना क्या सोचते हो, ये साल क्या सोचते हो, वही चीज़ आगे जाके होगा। आज हमारा खेती में जो उगाएंगे हम लोग, वही चीज़ हम कल खाने वाले हैं, वही फल हमें मिलेगा। क्या खेती में क्या उगाना है वो आप सोचेगा। रोड पे आप जाते हैं, देखे होंगे बहुत बड़ा एर्थ मूवर है। उतना बड़ा मशीनरी को एक छोटा सा आदमी उधर बैठ के उसको पूरा ऑपरेट करता है। जो चीज़ को एक आदमी नहीं कर सकता है, उसको एक मशीन करता है, और मशीन को ऑपरेट करता है वो छोटा सा आदमी, उसका छोटा सा दिमाग। वो अपना शक्ति से नहीं कर सकता, लेकिन अब दिमाग से मशीनरी बना के उसको ऑपरेट करके वो पूरा बड़ा शक्ति उसको बना सकता है। वो है ह्यूमन माइंड। इतना बड़ा चीज़ है ना, उसको हम ऐसे सोच के हम कर सकते हैं, बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। इतना बड़ा शक्ति को आप वापर के उतना बड़ा चीज़ जिंदगी में हासिल करना चाहते हो, या फिर इसमें 5% यूज़ करके ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो अपना दिमाग को। ये जो रूल्स है ना, बहुत डेंजरस रूल है। इसका जो छुरी की दोनों तरह होता ना, वैसा है। बराबर यूज़ करोगे तो बड़ी चीज़ कर सकता है, नहीं यूज़ करोगे वो अपने आप को खा डालेगा, बर्बाद कर देगा। क्योंकि आप जो सोचते हो वही होगा। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। ये सीक्रेट है ही नहीं है, लेकिन इसको सीक्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में सबको पता है, जानते भी हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इसको कितना इंपॉर्टेंस देना है। वही सबसे बड़ी दुख की बात है। सुनने में बहुत बड़ा नॉर्मल है, मतलब एक छोटा सा ऐसा नॉर्मल चीज़ है और हर कोई इसके बारे में सुनता है, लेकिन ये एक ही चीज़ जो है दुनिया को चला रहा है। हर चीज़ हम लोग जो देखते हैं, पूरा दुनिया इतना डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, ये सिर्फ सोच की वजह से ये लोगों को पता नहीं है। आप रोड पे जाके, हर कोई मिलता ना, उनके जाके पूछो कि दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो हम चाहते हैं वो बनने के लिए। कोई एक भी नहीं बता पाएंगे कि यही सीक्रेट है।
अगर ये एक चीज़ को हम समझ पाते हैं ना, तो लाइफ में जो हम चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आराम से इजीली हो सकते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपना फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, रिलेटिव के लिए, मम्मी पापा के लिए, पूरा गांव के लिए, हम इस शिक रोड को यूज़ करके उतना बड़ा समुदाय लाभ जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, कर सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। लाइफ हमें एडवेंचरस होना चाहिए, मतलब एक नई नई सुबह उठना का मन होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या बनना चाहते हैं, ऐसा सब चीज़ होना चाहिए। बोरिंग नहीं होना चाहिए। सुबह उठते हैं हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमारा लाइफ का गोल क्या है, ये हर एक को पता होना चाहिए। ग्रेग पैटर्न एक है, वो अपना स्पीच में लास्ट में बताते हैं कि हम कहीं से तो आए हैं और कहीं कहीं पे भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमें सोचना है, इस बीच में हम जो जीते हैं वही हमारा ज़िंदगी है। ये जो 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको कैसे जीना है, ऐसा भगवान ने कुछ सिस्टम बना के हमें भेजा नहीं हमारे साथ। हाँ, हम पैदा होने के बाद हमारा सोसाइटी हमें सिखाता, अलग बात है, लेकिन हाँ, डिलीवरी के साथ ये नोट नहीं आता है, ये प्लान स्ट्रेटजी नहीं आता है। वो डिज़ाइन, वो प्लान हमें चूज़ करना है, हमें डिज़ाइन लेना है, हमें डिज़ाइन बनाना है, डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। ये जो सीक्रेट है ना, अपने लाइफ में कैसे काम करेगा वो मैं बताता हूँ। क्या करने से ये फ़ायदा होगा, कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, देखते हैं। आने वाला 30 दिन आपको इसको सुनना है। ये इतना इजी नहीं है, मिस हो सकता है, लेकिन ज़रूर कोशिश करिएगा। अपना पूरा ज़िंदगी को बदल देता है। आज के जितना बिलियनर मिलियनर है, बहुत सारे लोग इस ऑडियो को सुन के यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे चमत्कार उसके हर एक की लाइफ में हुआ है। ये सुनने से पैसा आता है, ये सुनने से पैसा क्यों आता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये हो रहा है, बहुत सारे लोग हो रहा है, और बहुत सारे कम्युनिटीज़ को हो रहा। मैं खुद ही इतना लोगों को देखता हूँ, इनकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ ही रहा है। कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्या लॉजिक है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो चाहते हैं वो हो रहा है। हमारे एमएमजी में जितना भी छोटे छोटे लोग हैं, जो 10-20 हज़ार के लिए प्रॉब्लम था, वो लाखों लाख कमाते हैं। 3 लाख 4 लाख सोचते हैं, 3 लाख 4 लाख आता है उनके पास, आया है। बहुत सारे टेस्ट मिल रहे हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। ये क्यों हुआ है, ये कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम न्यूटन्स लॉ पे आते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें जो जो करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो हमें पक्का उसका रिजल्ट मिलेगा। एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। बहुत बड़े मकाम हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे हार्डवर्क के बिना कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। अगले 30 दिन जो होगा, ये पूरा का पूरा आप जैसे एफर्ट डालेंगे उसके ऊपर ही रिजल्ट आएगा, सिर्फ ऑडियो सुनने से नहीं। अगर कोई डॉक्टर को हम देखते हैं, कितना सालों साल कितना सैक्रिफाइस करके वो डॉक्टरी हासिल करते हैं। अगर आप सेल्समैन बेस्ट बनना चाहते हैं, उसके रिलेटेड जो जो सीखना है, करना है, हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, उसके ऊपर पूरा आपको मन लगा के वो करना चाहिए। सेल्स करते हैं, जो हमारे आइडियाज़, हमारे विचार लोगों को सेल्स करते हैं। स्कूल्स में लोग सिखाते हैं, दैट इज़ अ सेल्स, क्योंकि वो कैसे बताना है वो बता पाएंगे, तभी स्टूडेंट्स उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे। अपने बच्चे को सीधा साधा कैसे देना है, कैसे जीना है, कैसे अच्छा बन सकते हैं, ये सब हम बताना आना चाहिए, तभी वो चेंज करेंगे, अपने आप को सीख पाएंगे। हमें बताना आना चाहिए, अपना आइडिया को बच्चों को सेल करना चाहिए, राइट, तभी वो लेंगे और उस राह पे चलेंगे। वैसे कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को जो करना चाहते हैं वो बताना आना चाहिए, उस आइडिया को एम्प्लॉयज़ को सेल करना आना चाहिए। हम कितना डिफरेंट, कितना टैलेंटेड और स्किल्ड है, वो सेल्स करना आना चाहिए। ये सब सेल्स हैं। अगर इस तरह का सेल्स पर्सन बनना है तो आपके लिए आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए,
फर्स्ट थिंग इस चीज़ों को आपको इमोशनली अंडरस्टैंड करना चाहिए, फिर वही चीज़ को इंटेलिजेंटली समझना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को कंप्लीट कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने जितना भी थॉट प्रोसेस है, सोच है, उसे कंप्लीट कंट्रोल में जब लेके आएंगे तब भी ये सब पॉसिबल है, ये होगा। जो अपना खेती में उगाएंगे वही होगा। जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सब अपने जो शक्ति है उसके ऊपर की चीज़ है, जो आप समझ नहीं पाएंगे। हम ये शक्ति कैसे काम करते हैं समझ नहीं पाएंगे हम लोग। बस इसको आंख बंद करके फॉलो करना है। अपना माइंड का क्या शक्ति है, लिमिट क्या है, क्या क्या कर सकता है हमें पता नहीं है। हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं हमें पता नहीं है। बस इसको आंख बंद करके आपको फॉलो करना चाहिए। ये सोच में जो अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि जैसे अपना दिमाग लगाएंगे ये पूरा इसको चौपट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको मानोगे नहीं, इसका भरोसा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब के सब वेस्ट हो जाएगा। अपने जितना भी सोच है, स्ट्रांग धैर्य है, करेज है, ये सभी चीज़ को इसके अंदर एकजुट होकर इसके अंदर लाना है, और हमें सोचना है कि ये मैं करके ही रहूँगा। इसका ये होगा ही होगा। इतना स्ट्रांग बिलीफ आपकी इसके अंदर होना चाहिए। जिंदगी में को क्या करना चाहते हैं, जो गोल है, जो डिज़ाइन है, उसको एकदम पक्का क्लियरली आप डिज़ाइन करिए। अगर हमारे पास गोल क्लैरिटी एकदम पक्का है तो हमारे माइंड बराबर उसके ऊपर सोच के उसको जो जो चाहिए वो सब निकाल के रास्ता ढूंढ के वो हमें दिला कर ही रहेगा। हर मोड़ पे, हर ट्रबल पे, हर राह पे हमें वो सजेशन देगा, क्लैरिटी देगा, हमें वो रास्ता निकाल के देगा हर समय, हर जगह, हर स्टेप्स पे। ये जो चीज़ों को आप जितना स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग जैसे समझते हो, आप उसको यकीन करोगे, बिलीव करोगे, वैसे ही होगा। अगर ये सोच, ये विचार, ये स्ट्रांग, ये बिलीफ, ये कॉन्फिडेंट, अगर ये सब कुछ है तो आप जो खड़े हैं डायमंड के खेत में खड़े हैं। और एक चीज़ को फॉलो करना है, जितना आप कमाते हो उसमें से 10% आपको साइड में लेके रखना है। आपके पास कितना भी कर्जा होगा, कुछ भी है, लेकिन आप जितना कमाते हो उसमें से 10% लेके आपको साइड पे रखना है। और एक बार बताता हूँ, अपना खुद का दिमाग इसमें कहीं पे भी मत लगाइएगा। जो बोला गया है उसको आंख बंद करके फॉलो करिए। 4 चीज़ बताता हूँ, आप जो होंगे, जो आप चाहते हो पक्का होंगे। सेकंड, अपना जो इमेजिनेशन है उसके ऊपर क्लियर दिशाएं, गोल, क्लियरिटी उसमें होना चाहिए। थर्ड, जो गोल लिखा है उसको हम रोज देखना है, उसको पूरी तरह से उसमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इसमें कहीं पे भी डाइवर्ट ना होना चाहिए या नेगेटिविटी ना आना चाहिए। इन केस इस दौरान कभी आपको नेगेटिविटी आया या फिर मिस हो गया, वापस आपको डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए। 30 डेज तक करना चाहिए दोबारा। चौथा, अर्निंग में 10% आपको सेव करना चाहिए। 5वां, इसके ऊपर आपका एक्शन लेना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, अगर आप इसको एक्शन में नहीं लाओगे तो वो कंप्लीट वेस्ट है। ये जो 30 दिन है इसमें हम कुछ खोना नहीं, कुछ भी हम खोएंगे नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ पाना ही है सब कुछ। इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी मिलने वाला है सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जो सोचेंगे वो होगा। एक है हमें जो चाहिए वो। दूसरी चीज है, ये सभी चीज में मेरा जो डर है वो। अभी आपको एक चीज करना है, एक कार्ड लेके आपको उसमें लिखना है क्या चाहिए मुझे। ये एक पहला चीज है, एक ही चीज है, ये चाहिए मुझे, फर्स्ट मुझे ये चाहिए। वो क्या है जिंदगी में? ये चीज है जो पहला सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्या है वो? अब लिखो उसको, अब उसमें लिखो। बहुत सारे पैसा चाहिए, लिखो इतना पैसा चाहिए। अभी जितना कमा रहे हैं उससे डबल ट्रिपल चाहिए, वो अमाउंट उसमें लिखिए। 10 गुना चाहिए, 100 गुना चाहिए, लिखिए उसमें। एक ब्यूटीफुल घर चाहिए, वो सोच सकते हैं आप। या मस्त एक जॉब मिलना चाहिए, वो भी आप सोच सकते हो, लिख सकते हो उसमें। मैं इस पोजीशन तक जाना है, इस लेवल तक जाना है, कुछ भी हो सकता है वो। मेरे जो परिवार है इतना मस्त, एकदम संतोष और मज़ा में एकदम अच्छा होना चाहिए, वो भी आप सोच सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं आप।
कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए ना हर एक को। कार्ड में लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए, सिर्फ एक ही गोल लिखना चाहिए, एक ही गोल, एक ही फिगर, एक ही नंबर होना चाहिए उसमें, और एकदम क्लियर होना चाहिए। ये कार्ड को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हो। ये कार्ड को लिख के लैमिनेट करके आप अपने बैग में रख सकते हैं, 4-5 लैमिनेशन करके रख सकते हैं। कार्ड में एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो सेंटेंस में आपको बताऊंगा। दिन में कितना बार आप इसको से देख सकते हो, देखिए कई बार, कितना बार पॉसिबल है उतना बार देखिएगा ये कार्ड को। बहुत सारे लोग हमें अभी तक बताए होंगे, गोल लिखिएगा, ये लिखिए, फोटो लिखिए, सब कुछ बताए होंगे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही गोल रखना है, एक ही फिगर रखना है। वो हम इसमें हमें पता चलता है कि हमें सिर्फ एक ही गोल रखना चाहिए, एक ही फिगर रखना चाहिए, इसमें क्लियर होता है। डेली सुबह जैसे आप उठेंगे एकदम पॉजिटिवली रिलैक्स्ड, एकदम खुशी खुशी, एकदम मस्त मूड पे आप इसको, ये कार्ड को देखिएगा, तुरंत आपको पता चलेगा आज मुझे क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। हर एक दिन जब भी आप बेड से उठोगे हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, क्यों उठ रहे हैं हम, मेरा गोल क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्लियर मालूम होना चाहिए। हर एक दिन जितना पॉसिबल है उतना पॉसिबल इसको देखिएगा, और स्पेशली सोने से पहले इसको देख के ही सोना है। सुबह उठना है, तुरंत ये गोल कार्ड को देखना है। जितना आप इसको देखोगे वैसे ही अपना गोल इस तरफ जाएगा, अपना सोच विचार, हर एक एक्शन सिर्फ इस दिशा में ही होगी। जिस दिन आपने गोल लिखा, कार्ड बनाया, कार्ड जेब में रखा, बार बार एक कार्ड देख रहे हो, उसी दिन से आपका सक्सेस स्टार्ट हो गया। उस दिन से आपका सपना साकार होगा। आप जो जो चाहते थे उस तरह का सोच विचार, लोग, काम, स्किल्स, सब चीज आपकी ओर आकर्षित होकर आ गया। अभी इसमें से जो कठिन पार्ट है वो देखेंगे। हम जब जो भी सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी, गलत चीज़ें बीच में छूट सकता है, सब हो सकता है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सब बंद करके वापस जब चालू करेंगे उस दिन डे 1 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 30 डेज। अगर ये 30 दिन में एक दिन भी गलत हुआ, एक दिन भी हमारा नेगेटिव थॉट्स आया, हम छूट गए, नहीं कर पाए, तो वापस हमें डे 1 से स्टार्ट करना है 30 डेज। आपसे जितना पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं वैसा आप करिए। एक चीज बहुत ध्यान से सोचें, आप जो भी आप दे सकते हैं आप दीजिए, जितना देंगे उतना मिलेगा। न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जितना ज़्यादा आप जिंदगी में दोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। जितना भी तकलीफ हो, जितना भी परेशानी हो, फिर भी आप लोगों को दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी विचार है उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो। जितना जितना आप दे सकते हो उतना देने आप स्टार्ट करोगे, उतना आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो 100 जन है ना, उसमें से जो 5 जन जीते हैं ना, वो 5 जन आप होने वाले हो। 100 में से जो हाईएस्ट सक्सेसफुल, वो जो 5 लोग हैं जो जिंदगी में बनना चाहते हैं, हो जाते हैं ना, वैसे लोग में से उस गिनती में आ जाएंगे। वो जो 5 जन जो कर सकते हैं, जो करते हैं, वो किए हैं, वो हम करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो सब पॉसिबल है क्या? वो सब हो जाएगा, ऐसा आपको डाउट करना नहीं है, सिर्फ करते रहना है। आपको एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ उतना आपको नॉलेज होना चाहिए। सही जगह पे, सही जरूरत पड़ने पे सही इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस मिलते रहेगा। कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप इसको स्टॉप मत करिए, सिर्फ वो दिशा पे चलते रहिएगा। कहाँ जाने वाले हो सिर्फ वो पता होना चाहिए, जहां पहुंचना है वो आराम से हम पहुंचेंगे। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। एवरी डे हमें क्या क्या करना चाहिए वो बिल्कुल वो करते रहना चाहिए। आप पूछो आपको मिलेगा, आप ढूंढो आपको मिलेगा। जो चाहिए उसको खटखटाइए, खोल के आपको मिलेगा, वो भर भर के मिलेगा। जो भी पूछते हैं उनको सबको मिलेगा, जो भी ढूंढते हैं उनको सब मिलेगा। जितनी ये बड़ी चीज है ना, वैसे ही एक बहुत छोटी चीज है। ये दुनिया है ना,
लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि ये जो सक्सेस है ना, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझ के हम चल रहे हैं। सिर्फ हमें दो चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे जो पर्पस है, हम किस के लिए जी रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, उसके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। सिर्फ ये दो चीज़ें जरूरी हैं। जो आप काम कर रहे हो ना, जो आप करते हो ना, उससे कई गुना आप ज़्यादा करिए। कितना गहरा आप काम कर सकते हो, कितना डीप, कितना फोकस आप काम कर सकते हो, दे सकते हो, दीजिएगा। कितना गौर से, कितना कैरिंग से, कितना मन से कर सकते हैं, उतना करिएगा। कुछ दंगल नहीं करना है, एकदम सिंपल, मन से, शांत से, जितना हो सके उतना करना है। आप जितना करोगे उतना आपका सिचुएशन, एनवायरनमेंट, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उतना ही आपको रिटर्न भी मिलेगा। जितना हार्डवर्क करोगे, जितना दोगे आप, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, आप जितना दे सकते हो उतना दीजिएगा। बार बार देते रहिएगा। जिंदगी में बहुत सारे नई नई चीज होते रहेगा। अभी तक आप जो जो नहीं किए हैं वो सब करिएगा। जितना हेल्प कर सकते हैं करिएगा, जितना सेवा कर सकते हैं करिएगा, कितना डिटेल जा सकते हो, कितना सपोर्ट कर सकते हो, सब करिएगा। आपका जॉब, आपका काम, उसमें एकदम खुश रहोगे आप। दरते ब्रांड है ना, ये एकदम एक मस्त चीज़ लिखे हैं। वो बोलते हैं कि पहले आप जागो फिर जीना चालू करो। कुछ लोग तो जागते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि आपके जितना एक्शंस हैं, जितना आप करना चाहते हो, ऐसा काम करो कि उसको कोई रोक नहीं पाएंगे। आप जिस दिशा में, जिस फोर्स से, जिस कंसंट्रेशन से आप काम कर रहे हो ना, कोई आपको फेल नहीं हो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता। उस ढंग से आप काम करो, उस सोच से काम करो कि फेलियर होना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ हम जीतते रहेंगे। उस तरह का, उस फोर्स से हमें काम करना चाहिए। अपना सोच, विचार, चाल चलन, हैबिट्स, एक्शंस देने का हर चीज़ हमें ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें रोक नहीं सकता है, कोई हमें फेल नहीं कर सकता है। जो भी काम करो इतना गहरा से, इतना तीव्रता से आप सोच के उसको करिएगा कि कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता है। आपकी जो सोच है, आपके विचार है, आपके काम की, आपकी डायरेक्शन को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। फेलियर होने का चांस ही नहीं है। उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। किसी भी हालत में मैं फेल नहीं होने वाला हूँ, वैसा आपका एक्शन होना चाहिए। अपने आप को तैयार किए बिना ये टेस्ट में मत जाइएगा। अगर अपने माइंडसेट बराबर सेट नहीं है तो उस 30 डेज चैलेंज में मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप जाएंगे तो वैसे ही फेल होने वाले हो। अपने आप को कंप्लीट तैयार करके फोकस होके हम जितना एक्शन करेंगे उसमें फेलियर पॉसिबल ही नहीं है। उस हद तक जब आप पहुंच जाओगे तभी ये एक्शन में लेना। जो चीज़ आप काम करने उसमें क्या क्या जरूरी है, हर चीज़ आपको तैयारी करके फिर इसमें आपको जाना चाहिए। इस 30 डेज में जाने से पहले आपको हर एक चीज़ वो सोच के, समझ के, पक्का मैं जीतते रहूँगा, है ना, कोई मुझे हरा नहीं सकता, उस तरह का विचार, कॉन्फिडेंस आने के बाद ही आपको ये 30 डेज चैलेंज में आना चाहिए। ये सब होने के बाद जब आप चालू करोगे 30 डेज, फिर भी अगर कहीं पे आप छूट जाते हो, रुक जाते हो, फेल हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, तुरंत सब कुछ स्टॉप करके आपको वापस तैयारी करना है। फिर 30 डेज चैलेंज के लिए वापस रेडी होना है, वापस शुरुआत करना है। अगर इस तरह से आप काम करते हो तो दुनिया में जो बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, हर चीज़, हर जगह पे जो चाहते हैं सब कुछ होता है, कंटिन्यू सक्सेस होते रहता है ना, उस गिनती में आप आ जाओगे। हाँ, अपना कार्ड को कभी मत भूलना। वो कार्ड में एक साइड आपका गोल होगा, दूसरी साइड होगा, पीछे की साइड भी लिखिएगा, पूछिए आपको मिलेगा। आस्क इट शैल बी गिवन। आप ढूंढो आपको मिलेगा। सीक यू शैल फाइंड। फॉर एवरीवन हु आस्क रिसीव। जो कोई भी पूछेगा उसको मिलेगा। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो। कार्ड के एक तरफ सिर्फ एक ही गोल, वो जो कैसे लिखना बताता हूँ, और सेकंड ये 3 चीज़ उसमें होना चाहिए कार्ड के पीछे, और उसको रोज आपको सीखना चाहिए। हर समय जो आप ढूंढोगे वो मिलेगा। ये देखने पे जिंदगी में इंस्पिरेशन के बिना कुछ भी चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते। सो ये स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन और बहुत मोटिवेशन
कंप्लीट कंसंट्रेशन से इसको स्टार्ट करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, डर को मत लेगा, डर ये सब चीज़ को कोलैप्स कर देगा। इसके ऊपर विश्वास ना होना वो भी इसको कोलैप्स कर देगा, जो दुश्मन को हम लेके चलते हैं साथ में। एक चीज़ इसमें से एक लफड़ा हो सकता है, वो है हर एक चीज़ आप अपने दिमाग से करने के लिए सोचोगे तब। इसमें कहते हैं एक ही चीज़ है कि आप अपना खुद का दिमाग यूज मत करो। सब कुछ आप ही करने वाले हो ऐसा मत सोचो। सिर्फ एक चीज़ करना है कि बार बार वो कार्ड को आपको देखना है आगे पीछे। सिर्फ एक चीज़ करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, इस कार्ड को हमेशा देखने के टाइम आपको बहुत रिलैक्स्ड, हैप्पी, एकदम खुशी के साथ देखते रहना चाहिए। इसको देखने के टाइम आप दुखी, एकदम आप नफरत में, नेगेटिविटी, उस मोड पे इस कार्ड को नहीं देखना चाहिए। इसमें सब लोग सोच सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों दुखी होऊंगा, मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन होता नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग नेगेटिविटी, गलत सोच में, सैडनेस में आ ही जाते हैं। इसलिए आप जो सोचते हो ना वही आगे आएगा। अगर आप सैड में, ये सच में आप कार्ड लेके चलते हो तो वो सैड में ही, दुखी में ही उसको खेती वापस चालू हो जाएगा, आपको पॉइजन दिलाएगा वापस। और पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। हैप्पी रहोगे तो सब हैप्पी होगा, दुखी रहोगे सब दुखी होगा, कई गुना होगा। चलते चलते इस चीज़ में कई चीज़ को हम भूल सकते हैं। तो ये ऑडियो को पूरा फैमिली के साथ बैठ के सुनिएगा। जिंदगी में सभी लोगों को पैसा बनाना है, लेकिन किसी को ये पता नहीं कि उसकी रूल्स रेगुलेशंस क्या है, कानून क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। बस एक एक सेकंड में हमें पैसा बनाना चाहिए, ऐसा सोच के चलते हैं लोग। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुझे कुछ नहीं देना है, लेकिन मुझे बहुत कुछ चाहिए। कुछ नहीं देना है और मुझे बहुत कुछ चाहिए। सब ढूंढते हैं, फोकट में क्या मिलेगा, फोकट में क्या मिलेगा, फ्री क्या मिलेगा, सब इसी चक्कर में ढूंढते रहते हैं। का फ्री में ढूंढने वाले हमेशा बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं और उनका जिंदगी बर्बाद होता है। हमेशा हारते रहेंगे, उनको ये कानून पता नहीं है कि देने के बाद ही कुछ मिलता है। हमें जीतने का, हमें बहुत पैसा बनाने का, हमें सक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता है कि अगर हम लोगों को कुछ देते हैं, उनको खुश रखते हैं, सर्विस देते हैं, तभी हम कुछ बन सकते हैं, तभी हमें पैसा आएगा। ये कई लोगों को पता नहीं है। इसलिए हम सक्सेसफुल होना, पैसा कमाना, बहुत रिच पर्सन बनाना, ये सब कंप्लीट आप क्या देते हो लोगों को उसके ऊपर निर्भर करता है। डायरेक्ट उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या देते हो। नहीं देते हो नहीं मिलेगा, बहुत देते हो बहुत मिलेगा। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूं, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है। वैसा नहीं है। आप ये सब बहुत देते हो, सक्सेसफुल है, तभी आपके पास पैसा आता है। ये जो सीक्रेट है ना, लोगों को पता नहीं है। अपना सक्सेस लोगों को जितना देते हैं उतना मिलेगा। इस चीज को मैं दोबारा बताता हूं, सक्सेसफुल होने के बाद ही पैसा आएगा। पैसा आने के बाद लोग सक्सेसफुल नहीं होते। ये जैसा है ना, जैसे कि मुझे दिया जलाना है तो पहले ऑयल रेडी करना पड़ेगा, बाद में दिया काम आएगा। पहले दिया चलेगा फिर आप ऑयल डालोगे, दिया नहीं रहेगा। लोगों का सोच ऐसा है, बिना कुछ दिए, बिना कुछ सर्विस दिए उनको बहुत कुछ चाहिए। ये गलत फॉर्मूला है, गलत कानून है, कभी जीत नहीं पाओगे। ऐसे कितने लोग आप जानते हो? करोड़ों लोग ऐसे ही सोचते हैं। पहले ऑयल डाल के रेडी रखना है, फिर बाद में दिया चला सकते हैं, फिर आग चाहिए। अब पहले सब कुछ चाहिए, फिर बाद में आप दोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें अपना मेहनत काम देना चाहिए, फिर हमें पैसा आएगा। अगर कोई बोलता है मुझे पैसा दो पहले फिर बाद में काम करूंगा, कैसा रहेगा वो? पैसे के बारे में फिक्र मत करो, पहले अपना सर्विस दो, अपना काम चालू करो, सर्विस देना चालू करो, पहले उसके ऊपर ध्यान दो। जो देने की चीज है ना, उसमें लिमिट मत रखो, बस भर भर के देते रहो। दुनिया में जो जो चाहिए वो सब आपको ढूंढ ढूंढ के आएगा जब आप देते रहोगे। तो जिंदगी में एक कानून है, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। अगर कुछ आप देते हो तो आपको जरूर वो वापस मिलेगा। अगर आप किसी को आगे कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी में तरक्की के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आप भी आगे जाओगे। जिसके लिए आप कर रहे हो, जिसके लिए सपोर्ट कर रहे हो, जिसको पूरा हेल्प कर रहे हो, वो आपको शायद वापस नहीं देंगे। शायद आपको जो चाहिए वो उनसे नहीं मिलेगा, लेकिन जरूर तीसरा कोई देगा आपको। वही कानून है, वही लॉ है।
जो जिसको देते हो अगर वो नहीं दे रहा है तो और कहीं से आपको पक्का आएगा, इसका गारंटी है। न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन दैट इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप करते हो उसका बिल्कुल अपोजिट आपको उसका रिप्लाई रिटर्न जरूर मिलेगा। एक चीज एकदम खान खोल के सुन लीजिएगा, ये 30 डेज में आप जितना क्वालिटी क्वांटिटी जितना आप देते हो उतना आपको वापस मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से आप दे रहे हो नहीं आ रहा है, तो आप जो दे रहे हो वो बराबर नहीं दे रहे हो, उतना आप नहीं दे रहे हो, इसके लिए उतना नहीं आ रहा है। आप जो दे रहे हो ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका वो मीनिंग है। आपको जितना सक्सेस आता है, जितना पैसा आता है, उससे क्लियर मालूम पड़ता है कि आप कितना देते हो। बिल्कुल अगर नहीं आ रहा है तो नहीं देते हो, उस हिसाब से नहीं देते हो, उतना लेवल पे नहीं देते हो। अगर आ रहा है तो ठीक है, बराबर देते हो। दूसरों को आगे किए बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। उनको सपोर्ट बिना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाए बिना, उनको अच्छा दिशा में लेके जाए बिना, सपोर्ट किए बिना आप अपने आपको आगे जा ही नहीं सकते हैं। ये कानून है। लोग कुछ चर्च वगैरह सब जितना भी लोग हैं, पंडित है जब है, जो जितना देते हैं उतना लोग उनके पास जाते हैं। पॉलिटिशियंस, आप अगर लोगों को कुछ नहीं करोगे, लोग वापस कुछ नहीं करेगा आपको। जितना आप दोगे, जितना वो सर्विस देंगे, उतना ही लोग उनके पास जाएंगे। इस कानून को जो समझ सकते हैं ना, उनको पता है कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आप में से किसी को बहुत चाहिए क्या, तो आप बहुत दो। आपको बहुत कम चाहिए क्या, बहुत कम दो, ज़्यादा मत दो, फिर आपको ज़्यादा मिलेगा। कम देने से कम मिलेगा, ज़्यादा देने से ज़्यादा मिलेगा। ये सब बहुत सिंपल चीज़ है। शॉर्टकट में लोगों को उल्लू बना के आप पैसा बनाने के लिए सोच रहे हो क्या? आप उल्लू बनोगे, आप रोड पे आओगे। हाँ, ये सब होने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। हर देश में, हर कानून में, हर कोई अपना अपना कानून तोड़ने के लिए तैयार रहता है, तोड़ते भी हैं। लेकिन ये कानून जो भी तोड़ेगा वो फंसेगा। ये कानून सबके लिए एक है, कानून बराबर काम करेगा। एक सक्सेसफुल डॉक्टर ने एक 6 चीज़ें दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें डेफिनेटली एक गोल चाहिए, वन एंड ओनली गोल। सेकेंड, इसको छोड़ना, बीच में ही क्विट कर देना, अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में समझना, वो कुछ नहीं होना चाहिए। मैं क्यों सक्सेस नहीं बनूंगा, मैं सक्सेसफुल पैसा वाला क्यों नहीं बनूंगा, अगर वो सब सोच को छोड़ के मैं क्यों बन सकता हूं, उस तरह के सोच में हमें, उस तरह का सोच में दिशा में चलना चाहिए। चौथी चीज, अपना जिंदगी में आगे जाइए, पीछे जाइए और सोचने को सोचेगा कि कौन था वो नमूना जिसने हमें ये सब चीज बताया कि तुम जीत नहीं सकते हो, तुम हासिल नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा नमूना है, कौन सा चेहरा है जिसने हमें ये सब बताया बचपन से, वो जानिए, वो ढूंढिए। पांचवा, आप अपने आप को क्या समझते हो, किस तरह का पर्सनालिटी, कैसे कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वो आपके ऊपर, आप उसके ऊपर डिजाइन करना है। वो क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए। वो हर एक चीज आप लिखिएगा। आप जैसा बनना चाहोगे वैसा आप अपना इमेज को बनाइएगा, उसकी तरफ सोचिएगा, उसके ऊपर काम करिएगा। छठवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप जिस तरह का आदमी अपने आप को समझते हो वो आदमी आप ऑलरेडी बन चुके हो। अगर आप बन चुके हो तो किस तरह से आपका व्यवहार होगा, सोच विचार होगा, बिहेवियर होगा, ऐसा आपको जीना चाहिए। जैसे जो सक्सेसफुल है वो आप हो गए हो, ऐसा जीना चाहिए। डॉक्टर डेविड हॉल बोलते हैं कि आप जो जैसे बनना चाहते हो उसके लिए आप जितना अपने आप को तैयारी करोगे, कष्ट करोगे, अपने आप को जितना तकलीफ में डाल के आप जाओगे, उससे वो जो तकलीफ है ना, वो तकलीफ, उससे अगर आप नहीं सक्सेसफुल लगना, वो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। तो सक्सेसफुल लिए जितना आप मेहनत करेंगे, तकलीफ उठाएंगे, जो काम करेंगे वो ईजी है, बल्कि जो ना सक्सेसफुल होने पे हमें जितना सहना पड़ेगा उससे वो बहुत ईजी है। ये टेस्ट को हर 30 दिन में आप दोबारा दोबारा दोहराते रहिएगा। हर बार आप इसको जो फॉलो करोगे, आप नई नई चीज़ आपको समझ में आएगा। ये जो ऑडियो को बार बार आप सुनोगे, बार बार नई चीज़ आपको समझ में आएगी, नई नई एक्शंस आपका स्टार्ट होगा। पूरा साल सुनोगे, उसके बाद भी एक दिन आपको एक नई चीज़ इसमें ये ऑडियो पे समझ में आएगा।
ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं उससे कई गुना हमें यहाँ ये मिलेगा। ये जो ऑडियो सुनते हैं ना, उसके बाद जो टारगेट रख के चलते हैं ना, उनका जो गोल लेके बाकी लोग हंसते हैं कि इतना छोटा सा गोल, नहीं सर ये बहुत बड़ा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एकदम ऐसे ही वो गोल अचीव हो गया। ये जो गोल है, ये जो सपना है, ये ऐसे ही साकार होते होते तभी पता चला कि ये हमारे जो मेंटर्स हैं, गुरु है, ये इसको देख के क्यों हंसते हैं, क्योंकि ऑडियो में इतना पावर क्यों है, उनको बाद में समझ में आया, क्योंकि ये ऑडियो में उतना पावरफुल है। ये बार बार करने से क्या मिलेगा? पैसा, यस, भर भर के मिलेगा। उससे ज्यादा क्या मिलेगा? शांति, मन की शांति मिलेगी। जैसे हमें खुशी रहना है, हैप्पीनेस, वो इसमें से मिलेगा। ये सब आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आज से चालू करिए। आप कुछ लूज करने नहीं वाले हैं, लेकिन जिंदगी भर 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 के आपको मिलेगा। सुरेश चलम बात कर रहा हूं। थैंक यू।